हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे पूरे मजे कर रहे होंगे। खाने पीने के अलावा थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे, है ना। चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। टॉपिक चल रहा था अपना टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है और कैसे कैसे कहां पे कौन सा टेंस यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां यूज होता है, ये नॉर्मली कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, हैबिचुअल एक्शंस में, डेली रूटीन्स में। जो एक्शन एक परमानेंट एक्शन है और होना ही होना है रेगुलर, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो एक टेम्परेरी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, बस इतनी सी बात है। कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, कुछ नहीं पता, बस प्रेजेंट में चल रहा है और एक्शन होता है टेम्परेरी, ठीक है। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक्शन खत्म हो चुका प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में भी खत्म हो जाता है, फिर डिफरेंस क्या है, पास्ट में ना टाइम मेंशन होता है बट प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मेंशन नहीं होता, ये इनमें मेजर डिफरेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक्शन शुरू हुआ था कुछ समय पहले, अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कोई एग्जाम्पल मान लो, जैसे मेरी आप अपना एग्जाम्पल मान लो, मेरा एग्जाम्पल मान लो कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। अगर मुझे टाइम मेंशन करना है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM, कुछ ऐसा, कुछ भी कह सकते हो आप। सिंस का यूज कब होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फॉर का कब होता है, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब था। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। सॉरी, पास्ट टेंस में सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहां पे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। और ये यूज कहां पे करते हैं, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक एक्शन के लिए जो पास्ट में खत्म कंप्लीट हो चुका, उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब एफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डेड, वहां डू या डज है, यहां पे डेड लगता है, ठीक है। डेड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान रखिएगा, डेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि देखो फर्क क्या हुआ, डू डिड डन, जब आपने डिड लगा दिया, ये डिड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म कंज्यूम कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो बाद में कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर यहां पे डिड प्लस डिड आगे आ गया, आपको बताया था मैंने, सब्जेक्ट डिड, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में अपने इन्वर्जन्स कर लेंगे। डिड जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट आएगा डिड के पास। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं इसका, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट फ्राइडे। अब देखो टाइम मेंशन है ना, लास्ट फ्राइडे। जब आपको टाइम मेंशन होता है और काम हो चुका होता है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये गो वेंट गोन, वेंट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही क्या है, सब्जेक्ट, और डेली क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको कंफर्म कर रही है कि टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। इसको नेगेटिव करना है कि वो दिल्ली नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, यहां गो लगाया, देखो ध्यान से अंडरलाइन कर लेना इसको, गो वेंट गोन होता है, मैंने वेंट की जगह पे गो लगाया। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट फ्राइडे, ठीक है। ये आपका बन गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको इंटरोगेटिव में करना है, क्वेश्चन क्या, वो गया था, डिड ही गो टू दिल्ली, डिड ही गो टू दिल्ली लास्ट फ्राइडे,
क्या वो दिल्ली गया था लास्ट फ्राइडे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये इसकी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उस एक्शन के लिए जो पास्ट में खत्म हो चुका, हमें क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कुछ भी यूज कर लो। समझ के बात है। एक ना यहाँ पे कॉमन सा वर्ड है, इट्स हाई टाइम। ये बड़ा यूज करते हैं पेपर में ना, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स हाई टाइम यू स्टडी, ये गलत है। इट्स हाई टाइम का मतलब होता है कि बहुत समय हो चुका तुम्हें पढ़े। इट्स हाई टाइम का मतलब क्या होता है, बहुत समय हो चुका, क्या करे, तुम्हें पढ़े। तो मतलब यहां पे ये गलत है, इसका सही लगेगा इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, यू स्टडीड। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो ये आपका पास्ट इनडेफिनिट की स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। इट्स हाई टाइम का मतलब क्या होता है, बहुत समय हो गया, क्या करे, मतलब ये काम बहुत समय पहले किया था ना आपने। ये यू स्टडी गलत है। यू आप आइडेंटिफाई करो क्यों गलत है। यू क्या है, सब्जेक्ट, स्टडी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है, बट ये एक्शन तो आपने बहुत पहले किया था, अभी तो किया नहीं है। तो ये कौन सी टेंस में आएगा, और सिंपल पास्ट में आएगा। सिंपल पास्ट को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। इट्स हाई टाइम यू स्टडी, गलत। इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, ये मतलब बहुत समय हो चुका, तुम्हें पढ़े, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। समझ गए बात, डन। तो ये है सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करी हमने, कहां पे यूज करते हैं, उस एक्शन के लिए जो पास्ट में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। कब शुरू हुआ था नहीं पता, कब खत्म होगा नहीं पता। समझ गए, मतलब हो चुका, बस पास्ट में, पास्ट की बात है, ये आपका कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया बात, डन। वीडियो पोज करके इसको पहले लिख लीजिए आप सारा, फिर अगला कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वीडियो पोस्ट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड। सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जो पास्ट में कॉन्टिन्यू चल रहा होगा उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले स्ट्रक्चर, या इसके लिए पहले लिख लें कहां पे यूज होता है, एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। कि पास्ट में कुछ टाइम पे वो एक्शन चल रहा था, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको सारा अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। और यहां पे वहां इज एम आर था। अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट में क्या होती है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यहां पे होती है वॉज वर्ब। वॉज किसके लिए आती है, सिंगुलर के लिए। वर्ब किसके लिए आती है, प्लूरल के लिए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म वाली, फिर आता ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है। समझ के बात ये, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर में लिखूं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब। ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, ये प्लूरल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे ही इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं ना हम, क्या करते हैं, वोज या वर्ब को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके सिंपल। अब इसको बनाए कैसे, जैसे मान लो आप कुछ सिचुएशन देता हूं कि कल जब आप घर गए, आज की बात नहीं कर रहा, कल की, कल जब आप घर गए
आपका शेफ खाना बना रहा था। दो बातें हो सकती हैं, जब आप कल घर गए या तो आपका शेफ खाना बना रहा होगा या वो बना चुका होगा। अब दो एक्शन है, अब वो पास्ट में चल रहा था, वो खाना बना रहा था, तो किस में लेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ गए? अब कैसे लिखेंगे देखो, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। When I reached home, my chef was cooking food। समझ आ गई ना? एक मिनट। हाँ जी, अब ये क्या है कि कल जब आप घर गए थे, आपका शेफ खाना बना रहा था, पास्ट में काम चल रहा था, तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे हम इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगला जो टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट, वो इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस होता है पास्ट परफेक्ट में। देखो, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप कहो कि मेरा शेफ खाना बना रहा था या खाना बना चुका था। दो बातें, अगर तो बना रहा था फिर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर वो बना चुका था फिर पास्ट परफेक्ट। क्योंकि देखो, आप घर गए, आपका घर जाना एक्शन नंबर 1 वो पास्ट का है, उसका खाना बनाना वो उसका भी पास्ट है। तो पास्ट के पास्ट को, मतलब पास्ट परफेक्ट का सिंपल नाम क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट। अब देखो, दो एक्शन थे, आपका घर जाना और आपके शेफ का खाना बनाना। अब आप घर गए, आपका शेफ खाना बना चुका था। दो काम है, आपका घर जाना, शेफ का खाना बनाना। पहले कौन हुआ? पहले वो खाना बना लिया उसने, आप तो बाद में गए हो घर, और आप गए हो पास्ट में, खाना बन गया पहले, तो वो पास्ट का पास्ट हो गया ना। तो पास्ट के पास्ट को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बात समझ पे आ रही है? अब जैसे मान लो मुझे लिखना है कि शेफ खाना बना चुका था, तो मैं पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? When I reached home, my chef had cooked food। अब ये दोनों में क्या फर्क है? देखो, इस स्ट्रक्चर में कह रहा है कि जब मैं घर पहुंचा, एक्शन नंबर 1, माई शेफ वॉज कुकिंग फूड, एक्शन नंबर 2। अब ये एक्शन पहले के साथ दूसरा चल रहा था। अब यहां पे ये एक्शन नंबर क्या है? 1। ये एक्शन नंबर क्या है? 2। अब ये आपका क्या है? परफेक्ट। मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये काम पहले हुआ, और ये काम बाद में हुआ है, ये भी पास्ट का। अब ये उससे पहले हो चुका है, तो पास्ट का पास्ट बन जाएगा ना। तो ये कौन सी फॉर्म में हो जाएगा? पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। और ये किस में होएगा? पास्ट परफेक्ट में। अब आपने यहां से क्या बात सीखी कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं, उसमें से जो काम पहले होगा वो आपका, जैसे ये काम पहले हुआ, इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में होगा वो भी पास्ट का ही, उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है? अब यहां पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इफ टू एक्शंस completed in the past, दोनों पास्ट के हैं, but action 1 completed before action 2, then action 1 is taken in past perfect tense and action 2 is taken in simple past tense।
ये बुक्स में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, मैंने आपको समझा दिया कि इसका रीजन क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि पास्ट में दो काम हो रहे हैं, ठीक है दोनों पास्ट के। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कल आप घर गए थे, कल आप घर गए थे, आपका शेफ खाना बना चुका था। आप कब घर गए थे? पास्ट में ना। और आपके शेफ ने कब खाना बनाया? आपके घर जाने से पहले, वो भी पास्ट में है, बट वो पास्ट से भी पहले है, तो पास्ट का पास्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो यहां पे ना एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। अब जैसे मैं इसका स्केल बनाऊं, अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से जस्ट पहले कौन आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उसके पहले कौन आएगा? पास्ट सिंपल वाला। उसके पहले कौन आएगा? पास्ट परफेक्ट। ये होता है टाइम के हिसाब से, तभी तो टेंसेस का नाम टाइम रखा हुआ है। प्रेजेंट में तो अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट से थोड़ी देर पहले प्रेजेंट परफेक्ट, उसके पहले पास्ट, पास्ट के पहले पास्ट परफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना कौन सी चीज, कौन सा एक्शन कौन से समय पे हुआ, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसको देख लेंगे कौन से टेंस में आपने रखना है, कौन से में नहीं रखना। समझ में आ गई मेरी बात? और इसमें क्या था कि जब आप घर गए थे, आपका शेफ खाना बना रहा था, तो माई शेफ वॉज कुकिंग फूड। वहां काम खत्म नहीं हुआ था, वहां चल रहा था, तो चल रहा था पास्ट में, तो पास्ट में कॉन्टिन्यू था, तो इसका नाम क्या हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ समझ में आई आपको मेरी बात कि टेंसेस का टाइम से ही सारा रिलेशन है, बस कि टाइम देखना आपने एक्शन का क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से सब कर लेना आपने मैनेज। ठीक है जी, क्लियर, डन, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। पहले आप ये सारा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं कि स्ट्रक्चर्स में हमें कैसे क्या मैनेज करना, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। ये तो इरेज कर दूंगा ना, हो गया आपका सारा। स्ट्रक्चर्स भी होगी इसकी, तो समझ में आ गए, तो मैं इरेज कर देता हूं। उसकी अभी स्ट्रक्चर्स रहती है। चलिए इसके स्ट्रक्चर्स पढ़े हम। इसकी यहां स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं सारी, ठीक है। पहली एफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है काम हो चुका है। माई कुक हैड आएगा, यहां पे क्या लगेगा? हैड। जैसे वहां पे हैज है होता है, यहां पे लगता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव में बस सेम, हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या करना है आपने? हैड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका V3 आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको आपने कैसे समझना है, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, माई फादर हैड रीच्ड होम, ये लिखा, ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव वगैरह तो बनाए लोगे, माई फादर हैड नॉट रीच्ड होम, फिर यहाँ पे हैड माई फादर रीच्ड होम। अब यहाँ पे माई फादर बन गया सब्जेक्ट, हैड आपकी बन गई हेल्पिंग वर्ब, रीच बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होम बन गया आपका ऑब्जेक्ट। सेम आपके स्ट्रक्चर है पहले वाली। अब इसका मतलब क्या है कि पहुंच चुके थे, समझ लो बात ये। तो मतलब इसके पहले भी कोई काम हुआ होगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो आपने कहना चाहा कि मेरे घर जाने से पहले, दो है, मैं घर पहुंचा, मेरे पापा घर पहुंचे, तो मैं मेरे घर जाने से पहले, मान लो मैं कल की बात कर रहा हूं, कल मैं घर पे 6 बजे पहुंचा था, क्योंकि कल की बात है, पास्ट की बात हो रही है। मेरे पापा 5 बजे पहुंच चुके थे, तो ये मैंने उस चीज की बात करी है कि माय फादर हैड लग गया ना, मतलब ये किसी पास्ट का पास्ट है। समझ लो मेरी बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए कि मैंने क्या कहा। मान लो मैं कल की बात कर रहा हूं, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, मैं आपको बता रहा हूं, कल फ्राइडे था, ऑब्वियसली बात है फ्राइडे ही होएगा सैटरडे से पहले। तो फ्राइडे के शाम को 5 बजे मैं घर पे पहुंचा और पापा मेरे पहुंच गए 4 बजे। अब मैंने अपने रेफरेंस से देखना है कि माय फादर हैड रीच्ड होम,
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पहुंचने से पहले पहुंच चुके थे वो घर पे। समझ रहे बात? ये तो यहाँ हैड का मतलब इसके पहले भी कोई काम हुआ है। समझ रहे बात? तो उस हिसाब से हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा। अभी सारा एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसका वो कर लें जो पार्ट रह गया, फिर इसकी ना प्रैक्टिस करते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सारा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी इसका एक्शन कब करते हैं? देखो, एन एक्शन started in the past, continued and completed in the past. कैसे? देखो, मान लो ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये पास्ट है। अब पास्ट में काम शुरू हुआ, कुछ देर चला, मान लो प्रेजेंट में आज की बात कर रहा हूं, टुडे, ये पास्ट है 5 years अगो। अब डिफरेंस समझो, डिफरेंस मैं किसमें बता रहा हूं आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्सेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप सुनो, प्रेजेंट आज, टुडे मैंने लिख दिया कि आज प्रेजेंट, आज की बात कर रहा हूं। पास्ट है 5 साल पहले, कोई काम शुरू हुआ, मान लो कोई बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 5 साल पहले, और अब से 2 साल पहले वो खत्म हो गई। एक तो ये है, ठीक है, मतलब यहां पे ये समझ गए बात, मतलब ये है 2 years अगो की सिचुएशन। अब ये होगा कैसा एक्शन है? ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? काम 5 साल पहले शुरू हुआ था और कुछ देर चला, 2 साल पहले खत्म हो चुका था, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मान लो वो प्रोजेक्ट ना बहुत बड़ा था, 5 साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो किसमें लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, the construction project had been going on for 5 years। यहां एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज बीन गोइंग ऑन for 5 years। अब एक वर्ड ने पूरा बदल दिया, यहां हैड था, यहां हैज है, एक वर्ड ने पूरा सेंटेंस बदल दिया। अब देखो क्या, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हैड किस में आता है? प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड आता है। मतलब ये प्रोजेक्ट 5 साल का था, और अब से मुझे ये नहीं पता वो शुरू कब हुआ था, 5 साल था। अब मान लो आज ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 5 साल की थी, और वो अब से कुछ देर पहले या 1 साल पहले, 1.5 साल पहले वो खत्म हो चुका। ये कहना चाह रहा है कि वो प्रोजेक्ट 5 साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, और आज उसको 5 साल हो गए प्रोजेक्ट को। ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट मान लो शुरू हुआ 2007 में, मान लो, ठीक है। अब 2007 से 5 साल चला, 2008, 9, 10, 11, 12, तो ये 2012 तक चला। तो आज जो है, आज में भी 2013 हो, 2014 हो, 2015 हो, 2020 हो, तो आज जो अब आज का ईयर है वो 2012 से ज्यादा ईयर होगा, मतलब 2013 भी हो सकता है। आप ये बात 2013 में कह दो, ये बात आप 2014 में कह दो, ये बात आप 2015 में कह दो, या 2020 में कह दो, वैलिड है। और ये बात आप 2012 में ही कहोगे। आप 2012 में मान लो, आप कहोगे दिस द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 5 years, और ये बात आपकी वैलिड होगी 2012 में, क्योंकि वो 7 में शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है, और आज इसको 5 साल हो चुके हैं, तो ये बात आपकी सिर्फ 2012 में वैलिड है। बट ऊपर वाली बात आपकी 2012 को छोड़ के उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 हर साल वैलिड है। डिफरेंशिएट हुआ कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये मेजर डिफरेंस है दोनों टेंसेस का,
ठीक है जी, क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर पहले ये सारा नोट कर लो, क्या है क्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूं उसको रिवाइंड करके सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, बुक्स में इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ रूल्स वगैरह लिखे होते हैं और ये रीजन नहीं दिया होता कि क्यों है कैसे है, कुछ नहीं बताया होता, सिर्फ ये लाइन लिखी होगी बुक में, पढ़ी जाओ बैठे। अब ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको चीज, वो इंपॉर्टेंट है, वो रेलिवेंट चीज है, ठीक है। तो इसलिए ये जो बता रहा हूं एक वर्ड को ध्यान से एनालाइज करके सुनो कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं सारा इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बताता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे और इस सेशन को खत्म करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है, बस ये आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ये तो आप समझ में तो आ गया आपको, है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फूड प्लस टाइम। सेंस होता है टाइम के लिए, फोर होता है ड्यूरेशन के लिए, ये है ना। ये सारा मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है। फिर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव में सब्जेक्ट नॉट बीन सेंस फोर और टाइम, वो सारा ये ड्यूरेशन, ठीक है जी। तो ये सब चीज, ये तो चलो स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको आ जाएंगी, बट वो एक्शन का टाइम कब था सिलेक्शन करना जरूरी है, कि कब वो एक्शन हुआ कब नहीं हुआ, वो सब चीजें जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब दो तरह के टेंस हमने कर लिए, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको एरर ढूंढने हैं उनमें से, ठीक है। बस एक मिनट वेट करिए, मैं बुक लेता हूँ, उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉलेज is running a course since 2010। इसमें बस आपको करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन है, सेकंड सेंटेंस, nobody saw him since the fire broke in his locality। Third, I saw him before he stopped his car। I saw him before he stopped his car। Fourth है, by the time I reached the theater, the show started। फिफ्थ है,
द रिवर इज इन स्पीड and it has overflown its banks. Sixth है Reena told me her name after he left. Seventh, the last है बस. Since the trip was expensive, I did not went home during holidays. चलिए जी, ये 7 क्वेश्चन है. पहले वीडियो को पॉज करिए, अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूं सॉल्व. ठीक है, जल्दी से करिए. हाँ जी, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट. द कॉलेज इज रनिंग अ कोर्स सिंस 2007. मैंने बताया था आपको सिंस का क्या यूज होता है. सिंस के बाद ये जो टाइम है पास्ट का है कि 2007 से अब तक चला रहा है. अब तक चला रहा है मतलब एक ड्यूरेशन आ गया. मतलब ये जो टेंस है या तो पास्ट परफेक्ट का होगा, सॉरी, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा कि काम खत्म हो चुका, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा. अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो चला रहा है 2007 से, तो इसमें आएगा द कॉलेज हैज रनिंग. द कॉलेज हैज रनिंग अ कोर्स. द कॉलेज हैज रनिंग अ कोर्स सिंस 2007. बात समझ में आ गई? क्लियर? द कॉलेज हैज रनिंग अ कोर्स सिंस 2007. बात समझ में आ गई है कि जो आपका स्ट्रक्चर था उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो क्या था? सॉरी, हैज रनिंग, हैज बीन रनिंग. द कॉलेज हैज बीन, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कोर्स. ये आएगा करेक्ट. आई रिपीट, एक बार सुन लीजिए. सिंस आ गया. सिंस के बाद मतलब सिंस का मतलब क्या था? तब से अब तक. तो 2007 से अब तक प्रेजेंट में या तो काम चल रहा होगा या खत्म हो चुका होगा. अगर खत्म हो गया तो ये एक्शन किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. अब ये एक्शन चल रहा है तो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. और कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कोर्स सिंस 2007. ये फर्स्ट की करेक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट बताइए. Nobody saw him since, अगेन सिंस आ गया. द फायर ब्लॉक. अब जब से, देखो कब से? जब से आग लगी है तब से अब तक किसी ने नहीं देखा. Nobody, यहां पे पहले एक्शन किस में आएगा? मतलब कब से? जब से आग लगी है, तो ये एक्शन पास्ट का हो गया. तब से अब तक, ये एक्शन किस में होगा? आपका यहां पे आएगा nobody has seen him. Nobody saw him नहीं आएगा, nobody has seen him. मतलब तब से अब तक उसको किसी ने नहीं देखा. ये एक्शन किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में. आगे आइए. I saw him. I saw him before he stopped his car. दो एक्शन है, उसको देखना और उसका कार रोकना. अब मैंने उसको पहले देख लिया उसके कार रोकने से, ये कहना चाह रहे हैं. I saw him before he stopped his car. मतलब उसको कार रोकने से पहले मैं उसको देख चुका था. तो यहाँ पे ये दोनों एक्शन पास्ट के हैं. ये एक्शन क्या हुआ, पहले या बाद में? बोलो, ये दो एक्शन है, दोनों पास्ट के है ना.
ये एक्शन हुआ पहले मतलब 1, ये एक्शन हुआ बाद में मतलब 2, मतलब मैं उसको देख चुका था कार रोकने से पहले। तो यहाँ पे करेक्शन क्या आएगी, आई हैड सीन हिम। ये दोनों एक्शन पास्ट के हैं और पास्ट में ये पहले हुआ ये बाद में, तो इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में। तो करेक्शन कैसे होएगी, आई हैड सीन हिम। तो इसमें करेक्शन क्या होएगी, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगले को पढ़ के देखिए। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड। अब ये दोनों रीच आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये आपका दोनों एक्शन पास के हैं। अब दो काम है, एक तो आपका पहुंचना, एक शो का स्टार्ट होना। तो शो पहले स्टार्ट हो गया, आप बाद में गए, मतलब ये कौन सा एक्शन है, पास्ट परफेक्ट का, ये है सिंपल पास्ट का। यहाँ पे कैसे करेक्शन होगी, बाय द टाइम आई रीच्ड थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। शो शुरू हो चुका था। आप गए हो वो भी पास्ट है, बट शो शुरू हुआ वो भी पास्ट है, बट वो पास्ट से पहले हो गया, तो पास्ट का पास्ट बन गया पास्ट परफेक्ट। समझ लो मेरी बात, ये है। अगला पढ़िए, द रिवर इज इन स्पेड, मतलब रिवर खतरे में थी और उसने अपने बैंक्स को, किनारों को ओवरफ्लो कर दिया। यहां समझने वाली बात ये है, एक होता है फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक होता है फ्लो, बहना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड एंड फ्लोड। यहां वर्ब की फॉर्म में कंफ्यूजन है, ओवरफ्लोन नहीं आएगा, ओवरफ्लोड आएगा। ये समझना बात, ओवरफ्लोड क्यों आएगा, क्योंकि अब बहने की बात हो रही है, उड़ने की बात नहीं हो रही। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यहाँ उड़ने की बात नहीं हो रही, बहने की बात हो रही है, तो इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोड होती है, ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, रीना टोल्ड मी हर नेम आफ्टर ही लेफ्ट, मतलब रीना ने मुझे अपना नाम जाने के बाद बताया, आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, मतलब उसके जाने के बाद उसने अपना नाम बताया। अब वो पहले गई, नाम बाद में बताया, उसका जाना भी पास्ट का है, नाम बताना भी पास्ट का है, बट नाम आया बाद में, चली वो पहले गई। ठीक है जी, मतलब पास्ट में ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ, तो क्या लिखेंगे, रीना टोल्ड मी हर नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, क्योंकि ये पास्ट का पास्ट है, ये एक्शन पास्ट में बाद में हुआ। ठीक है जी, इस तरह से। अगला बढ़िए, सिंस द ट्रिप वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि ट्रिप एक्सपेंसिव था, आई डिड नॉट, देखिए ध्यान से, ये पेपर में एरर आएंगे पक्के। डिड नॉट, डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, तो यहाँ पे गो लगेगा ना कि वेंट। समझ गए, मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था, ध्यान से सुनो, कि क्योंकि ट्रिप एक्सपेंसिव था इसलिए मैं हॉलीडेज में घर नहीं गया। समझ गए, मतलब आई डिड नॉट गो टू होम, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का कंफ्यूजन है वो डू या डिड ने कंज्यूम कर लिया। आपने सिर्फ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे उसमें प्रेजेंट में डू या डज होता है, वो एस और एस डू या डज कंज्यूम कर लेता है, ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म डू या डिड, ये डिड कंज्यूम कर लेगा। आपको इसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है जी, क्लियर है, डन, समझ में आ गई बात। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, मजे से पढ़ा होगा, और थोड़ी बहुत आपको नई चीजें सीखने के लिए मिली जरूर होंगी। ठीक है, कईयों को आता भी होएगा, बट सीखा, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होएगा कि टेंसेस का एक्चुअल में खेल क्या है। मेन कॉन्सेप्ट आज का क्या था, अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, अब सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कल की बात थी, है ना, अब मान लो क्या माने, हाँ, कल आप घर गए, कल आप जब घर गए, कल की बात हो रही है, आपका घर जाना पास्ट है, उसके पहले मैच खत्म हो चुका था, क्रिकेट का मैच, क्या कहेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, व्हेन आई रीच्ड होम द क्रिकेट मैच हैड ओवर। अब वो काम पास्ट में पहले हो गया, बाद में पहुंचे हो ना आप घर, आप भी हुआ, दोनों काम पास्ट के हैं, बट आप बाद में गए हो, मैच पहले हो गया, वो पास्ट का पास्ट बन गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर हुआ, डन। तो ये सब चीजें हैं, ये आपके कुछ एरर्स थे जो पेपर में आ रखे हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करना ध्यान से। और ये जो लेक्चर आज का मैंने बताया, इसको सुनना घर जाके, घर पे बैठ के अच्छे से सुनना, सुन के थोड़ा सा एनालाइज करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है आज का।
क्योंकि टेंसेज में ना बहुत क्लैरिटी की जरूरत होती है कि कौन सा टेंस कहां पे कैसे यूज करना है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर है, डन, समझ में आ गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस करेंगे और टेंसेज को कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है, डन। तो आपका भी एक ड्यूटी है, आपने क्या करना है, पैरेलल में नोट्स में सब लिखी जाना है, प्लस जो यहाँ पे सुनने में जो भी मैं बोलता हूँ चीजें, उनको एडिशनल चीजें जो भी लिखनी है आप लिखी जाओ साथ साथ। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।